veterans, well-wishers and friends, good morning. मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कोई केस सूचीबद्ध नहीं हुआ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन ने, एक टिप्पणी ने हमको दो भागों में विभाजित कर दिया है। मैंने कोशिश की थी समझाने की, लेकिन कुछ कमेंट से ऐसा लगा कि शायद मैं समझाने में असफल रहा। हमारे सेवारत सैनिक हों या सेवानिवृत्त सैनिक हों, ये एमएससीपी का जो कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के बैठे हैं, 2006 से लेकर के और आज तक उसकी इतनी धूल जम चुकी है कि हम एमएससीपी को एक प्रमोशन मान करके बैठ गए हैं। और शायद उसी को मैंने कल क्लियर किया था, और भी कुछ बातें थी। और एक मेरे व्यूअर ने लिखा कि आप जैसे फौजियों को बेवकूफ़ बनाते हो। तो पहले तो मैं व्यूअर को बताना चाहूँगा कि ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, मैं किसी को बेवकूफ़ बनाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और आपके व्यू से पता चलता है कि शायद मैं आपको समझाने में असफल रहा। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप समझ नहीं पाए हो तो मैं फिर दोबारा कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ की। और यदि आपने बिना ही सुने बिना ही देखे ये कमेंट किया है तो वो आपका करेक्टर है। मैंने बहुत सोचा कि मैं इस एमएससीपी को कैसे बहुत सरल शब्दों में आप तक पहुंचाऊं कि एमएससीपी है क्या। मुझे इसका उत्तर मिल गया। एमएससीपी आपको क्यों मिलता है और कब मिलता है, ये इसमें उत्तर है। एमएससीपी आपको 8, 16, 24 साल के बाद जब मिलता है, जब आपको एक ही रैंक में रहते हुए प्रमोशन नहीं मिलता है। यानी आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, इसलिए आपको एमएससीपी मिलती है। यानी कहने का मतलब आपको एमएससीपी इन ल्यू ऑफ प्रमोशन मिलता है। यदि आपका प्रमोशन हो जाता तो एमएससीपी की जरूरत नहीं थी। आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपको एमएससीपी मिल गई। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एमएससीपी आपको केवल तब मिलता है जब आपका प्रमोशन नहीं होता है। अब प्रमोशन में और एमएससीपी में बेसिक फर्क क्या है? प्रमोशन आपको कभी भी मिल सकता है। जैसे आपने आर्मी को ज्वाइन किया, मान लीजिए आप सिपाही रैंक से ज्वाइन किया, जैसे ही वैकेंसी होगी आप नायक बन जाओगे। 8 साल में हो सकता है आप हवलदार तक पहुंच जाओ, हो सकता है आप 16 साल तक आप नायक बन जाओ। लेकिन एमएससीपी आपको सिर्फ 8 साल के बाद ही मिलेगी। प्रमोशन आपका 2 साल के बाद हो सकता है, 3 साल के बाद हो सकता है, 4 साल के बाद हो सकता है, लेकिन एमएससीपी आपको केवल 8 साल के बाद ही मिलेगी। और जब प्रमोशन होता है उस समय क्या फ़ायदा होता है, और एमएससीपी जब मिलती है तो क्या फ़ायदा होता है, इसको जो है मैं क्लियर करूंगा तो आप साथ ही समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये तो आपको पता चल गया कि एमएससीपी प्रमोशन की जगह मिलता है, वो प्रमोशन नहीं है। अब मान लीजिए 3 बिल्डिंग हैं, एक बिल्डिंग में सिपाही रहता है, एक बिल्डिंग में नायक रहते हैं, एक में हवलदार रहते हैं। जो सिपाही वाली बिल्डिंग है उसमें एक आदमी का प्रमोशन होता है और एक को एमएससीपी मिलती है। जिसको प्रमोशन मिलता है वो सिपाही वाली बिल्डिंग को छोड़ करके नायक वाली बिल्डिंग में चला जाएगा, यानी उसका स्थान परिवर्तन हो गया और उसकी रैंक बढ़ गई। और उसको आर्थिक रूप में क्या मिलेगा, एक इंक्रीमेंट मिलेगा, और या तो ग्रेड पे चेंज हो जाएगा या उसका लेवल चेंज हो जाएगा, और उसके बाजू पर 2 स्ट्रिप्स लग जाएंगे नायक वाले। ये तो प्रमोशन पर परिवर्तन हुआ। लेकिन एमएससीपी जब आपको मिलेगी, जो सिपाही जिस
जिस बिल्डिंग में रह रहा था उसी बिल्डिंग में रहेगा, उसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, उसकी बाजू पर 2 स्ट्रिप्स नहीं आएंगे और उसका रैंक भी नहीं बढ़ेगा। केवल उसको जो प्रमोशन वाले नायक को नायकी मिली या नायक का मिल गया और एक वेतन वृद्धि हुई और उसकी ग्रेड पे में चला गया, हायर में और लेवल में चला गया, इसी प्रकार को एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा और ग्रेड पे हायर ग्रेड पे में चला जाएगा और उनको लेवल बदल जाएगा उनके 7 CPC के अनुसार। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब समझ में आ गया होगा कि MACP और प्रमोशन पे क्या होता है। प्रमोशन में रैंक मिलता है, स्थान परिवर्तन होता है, दूसरे ग्रुप में चला जाता है आदमी, लेकिन MACP मिलने पर अपने एक ग्रुप में रहता है, हालांकि उसको फायदा दूसरे का मिल जाता है। वो अलग बात है कि दोनों को APR वेरी गुड होनी चाहिए। ये इन दोनों में फर्क है, प्रमोशन में और इसमें। अब मैं आपको प्रमोशन वाले के 2 लाभ होते हैं और MACP वाले का 1 लाभ होता है। और जो प्रमोशन वाला व्यक्ति है वो कम से कम प्रमोशन लेना चाहेगा तो वो सूबेदार मेजर तक जा सकता है, आगे ऑनररी लेफ्टिनेंट तक जा सकता है, ऑनररी कैप्टन तक जा सकता है। लेकिन MACP पूरे जीवन काल में आपको केवल 3 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे और 3 तक पहुंचना भी मुश्किल है, केवल आपको 2 ही मिल पाएंगे क्योंकि वो सर्विस की कंडीशन इस प्रकार होती हैं। अब मैं नहीं समझता कि आपको MACP और प्रमोशन में इसके बावजूद फर्क नहीं समझ में आए तो मैं नहीं समझता कि अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ। MACP एक सिद्ध हो गया कि एक आर्थिक लाभ है, एक वेतन वृद्धि है और इसको 7 CPC में और 6 CPC में फाइनेंशियल प्रोग्रेशन या अपग्रेडेशन कहा गया है। हम इसको शुद्ध भाषा में एक आर्थिक लाभ कह सकते हैं। अब क्यों वो पढ़े लिखे लोग हैं, 7 CPC के चेयरमैन वगैरह बहुत पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने उसको फाइनेंशियल प्रोग्रेशन या अपग्रेडेशन कह दिया। वैसे यदि देखा जाए अपग्रेडेशन, प्रोग्रेशन और प्रमोशन तीनों का एक ही सेंस होता है, लेकिन ये किस सेंस में कहाँ यूज किए गए हैं हमें वो अप्लाई करना पड़ेगा। प्रमोशन अलग चीज़ हो जाए, अपग्रेडेशन फाइनेंशियल अलग हो गया और प्रोग्रेशन फाइनेंशियल अलग हो गया। अब सवाल आता है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है 7 नवंबर 2015 का, 7 नवंबर 2015 का जो नोटिफिकेशन है उसका एक लेटर 7 नवंबर 2015 को DSW की जो मैडम दमयंती थी, जो जॉइंट सेक्रेटरी थी, उन्होंने सब चीज़ तीनों चीफ स्टाफ चीफ को भेजा था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्टाफ को भेजा था और उनमें उन्होंने लिखा था कि जो OROP होगी वो किस प्रकार लागू होगी। तो मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने कहा था कि जो करंट पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन पास्ट पेंशनर्स को ट्रांसफर की जाएगी बिना ये सोचे हुए कि वो कब रिटायर हुए हैं और ये ट्रांसफर रैंक वाइज और ईयर वाइज होगा, कितने साल की सर्विस की है, और ये ट्रांसफर यूनिफॉर्म पेंशन दे करके जाएगा। ये उस हमारे सर्कुलेशन में है, सॉरी नोटिफिकेशन में है और वह कहीं भी MACP का किसी प्रकार का जिक्र नहीं हुआ है। अब जो करंट पेंशनर हैं, मान लीजिए हम सिपाही 17 साल का लेते हैं और उसकी जो पेंशन है हम उसी को ले लेते हैं PPO के, बाद में भी चर्चा आएंगी। जो हमारे पिटीशनर ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, एक PPO दिया था 21,325 का और एक दिया था उन्होंने जो नॉन MACP था उसका 17,129 का। तो जो करंट पेंशनर है, मान ले 2018 का जो करंट पेंशनर है जिसकी पेंशन 21,325 है, इस करंट पेंशनर को पास्ट पेंशनर जो 17 साल का सिपाही है यूनिफॉर्मली उसको एक ही पेंशन के रूप में उसको दे दिया जाए। यहां तक इस जो पैराग्राफ 2 में जो परिभाषा दे रखी है, यहां तक इसका मतलब ये होता है। यानी
जो पेंशन करंट वाले की पेंशन है वो पास्ट वाले को जानी चाहिए, और उसके रैंक के अनुसार जानी चाहिए, और उसके जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है उसके अनुसार उसको जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हाईएस्ट पेंशनर है, जो पेंशन लेकर के आ रहा है, उस पूरी की पूरी पेंशन को पहले वाले पेंशन को ट्रांसफर कर दिया जाए। एक मतलब तो ये निकलता है। यहां तक आगे नहीं जा रहा हूं मैं यहां तक बात कर रहा हूं नोटिफिकेशन की। लेकिन भारत सरकार का ये मैंडेट नहीं है। भारत सरकार ने बाद में इस पे थोड़ा सा राइडर लगा दिया। राइडर ये लगा दिया कि जब आप पेंशन ट्रांसफर करोगे करंट पेंशनर का पास्ट पेंशनर के लिए, तो आप हूबहू नहीं करोगे, उसको आप पहले उस पर्टिकुलर ईयर में उस ग्रुप में सबसे कम पेंशन किसको मिली है, सबसे ज़्यादा किसको मिली है, उसका एवरेज करोगे और एवरेज बेस्ड आप इसको ट्रांसफर करोगे। ये हमारे नोटिफिकेशन में है। यदि नोटिफिकेशन में ये नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा गया था 21,325 का, और कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा कोई लीगल मैंडेट नहीं है, मैं उसको बताऊंगा बाद में क्या है, तो वो पेंशन पूरी की पूरी वहां पर ट्रांसफर हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वेतन वृद्धि या जो भी फाइन उसका जो ज़्यादा पेंशन हुई है किसी की भी, उस पूरी की पूरी पेंशन को वहाँ एवरेज बेस पे ट्रांसफ़र कर दी जाए। ये हमारा नोटिफिकेशन कहता है। एमएससीपी का वह कोई जिक्र नहीं है, और 2013 में भी एमएससीपी थी। अब मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उसमें कहा है कि ऐसा कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि जो पेंशनर्स की पेंशन बराबर हो, दो पेंशनर की पेंशन बराबर हो, क्योंकि कुछ ऐसे फायदे होते हैं बाद वालों को जो मिल जाते हैं, उससे पेंशन में फर्क आ जाता है। इसने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया, हमने भी समझा। पहले तो हम ये सोचिए लीगल मैंडेट है क्या लीगल मैंडेट सुप्रीम कोर्ट देगा या भारत सरकार देगी? सुप्रीम कोर्ट कोई लीगल मैंडेट नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि किसी को जो पॉलिसी है वो पॉलिसी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बैठती है या नहीं बैठती है। सुप्रीम कोर्ट लीगल मैंडेट नहीं देता। तो पहले तो हम ये मान लें सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि लीगल मैंडेट नहीं है, तो हम ये मानते हैं उस समय कोई नोटिफिकेशन नहीं था, और पिटिशनर 21,325 को 17,129 वाले को ट्रांसफर कराना चाहते थे। लेकिन उस समय ना तो भारत सरकार का, ना डीओपीटी का, ना डीएसडब्ल्यू का, ना पीसीडीए का कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं था कि आप जो हाईएस्ट पेंशन है वर्तमान वाले की हूबहू आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। कोई लीगल मैंडेट नहीं था भारत सरकार की ओर से, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता था। ये मैंने उस कंडीशन में बात की, मान लीजिए नोटिफिकेशन था ही नहीं। अब हम मानते हैं कि नोटिफिकेशन है, यानी अब लीगल मैंडेट है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? उस समय तो लीगल मैंडेट था, नोटिफिकेशन था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा उस 21,325 की पेंशन को हूबहू 17,129 वाले को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत सरकार का जो लीगल मैंडेट है, जो नोटिफिकेशन के रूप में है, वो एवरेज बेस्ड पेंशन है। एवरेज बेस्ड पेंशन दी जा सकती है, न कि हूबहू जो सबसे ज़्यादा पेंशन है जो नेशनल मैक्सिमम के वो दी जा सकती है। यानी अभी भी ऐसा कोई भारत सरकार की ओर से आदेश नहीं है कि आप पूरी की पूरी पेंशन जो 21,325 है उसे आप 17,129 वाले को दे दो। अभी भी नहीं है। हाँ, भारत सरकार मैंडेट है, लीगल मैंडेट है, वो है मिनिमम और मैक्सिमम का आप एवरेज निकालिए, उसको आप दीजिए। और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और यही कारण है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं मानी है, बिल्कुल उसको वैलिड माना है, लागू करने के लिए कहा गया है। वो एक लीगल मैंडेट है भारत सरकार का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान करके आगे देने के लिए कहा है। तो ये जो हमें कन्फ्यूजन पैदा हुआ लीगल मैंडेट वाला, लीगल मैंडेट केवल जो 2 पीपीओ थे और उसमें एक पीपीओ में जो ज़्यादा पेंशन थी, उस पेंशन को कम देने वाले के लिए ऐसा भारत सरकार की ओर से ना कोई परिपत्र निकला हुआ है, ना डीओपीटी की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, ना डीएसडब्ल्यू की ऑर्डर से आया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में उन बातों को कहा था, उन्होंने ये कहा था कि एमएससीपी और नॉन एमएससीपी की वजह से उनकी पेंशन में फर्क है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उसको नहीं दी जा सकते, उसको नहीं कर सकते।
ऐसा कहीं भी नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि जो MACP के कारण उसकी जो तनख्वाह बढ़ गई है उसको वहाँ पर दिया जा सके, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो इसको देता है और वो एवरेज बेस पेंशन पर देता है, न कि पूरी की पूरी पेंशन पर देता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकता। मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा और मैं वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि MACP पर पूर्व में आए लोगों का अधिकार है, वो एक वेतन वृद्धि है और ये चलता रहेगा। अब मेरे समझ में ये है कि आप शायद इसको समझ गए होंगे, और मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने अभी जो बाई ग्रुप का सिपाही है उसका वो निकाला है। जैसे मैंने बाई एक्स ग्रुप का डाला था तो उसका भी निकाला है कि उसकी पेंशन कितनी बनेगी, और उसमें निकालने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यदि एक्स ग्रुप के सिपाही का जो XP को निकाल दिया जाए और इनकी वेतन वृद्धि का तुलना की जाए, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं वहीं पहुँच रहा हूँ जो किसी ने ये कहा था 8.5% या 9% वृद्धि होगी। ये वृद्धि वहीं पहुँच रही है और हम आशा करते हैं शायद हो सकता है कि उन्होंने अच्छा कैलकुलेशन किया हो, ज़्यादा जानकार होंगे, या फिर इसको जानबूझ करके बाहर निकाला जा रहा हो, कुछ न कुछ तो बात है। और मैं भी यही